हेलो मेरे प्यारे साथियों, चंद्रा एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। अब आपके सपने होंगे साकार, क्योंकि चंद्रा एकेडमी एक नई बैच लेकर के आ रही है जिनका नाम है गुरुजी बैच। इस बैच पे हम लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। तो आप सभी तैयार रहिएगा। ये बैच जो है 28 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको जो फायदा होने वाली है, ये जो बैचेस चलेगी ये राज्य स्तरीय है, जिसमें ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की भी सुविधाएं दी गई है। आप सभी जो है हमारे साथ बिलासपुर में ऑफलाइन आकर के पढ़ सकते हो हमारे कोचिंग संस्थान में। साथ ही साथ जो चंद्रा एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आप ऑनलाइन घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। ठीक, ध्यान रखना, ये जो क्लासेस चलेगी ये बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, यदि आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो उससे क्या फायदा होगा, ये जो कोर्सेस होगी वो 8 महीने की है। ठीक, जिसमें से 6 महीने प्रारंभ के 6 महीने आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद 2 महीने उसी कोर्स का रिवीजन कराया जाएगा। फिर आप लोग के लिए जो है राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप लोग के लिए ये जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री रहेगा। ठीक है, तो इतने सारे फायदे हैं। तो जल्दी ही आप चंद्रा एकेडमी के साथ जुड़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए। तो आइए हम लोग इस सेशन का आगाज करते हैं। मैं आज आप लोग के लिए ठीक एक टॉपिक है मैथ्स का अनुपात और समानुपात, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। चलो समझते हैं हम लोग ये चैप्टर है क्या एक्चुअल में। चैप्टर का नाम क्या है जी? अनुपात, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा? रेशियो। ये जो रेशियो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमको हमारे लिए ठीक एक जीवन चलाने के लिए क्या चाहिए भाई? हमारा शरीर चलने के लिए क्या चाहिए? भोजन की जरूरत है। ठीक है, पकान बना रहे हैं उसके लिए उसका बेस जो है, नींव जो है सही होना चाहिए। तो वैसे गणित पढ़ने के लिए ठीक 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक चैप्टर कौन सा है? अनुपात और समानुपात। और दूसरा चैप्टर होता है वो है आपका परसेंटेज। ठीक है, जैसे देखो समझते हैं, ये एक पेड़ है, पेड़ के नीचे क्या होगा? जड़। ठीक, ये आपका क्या है? तना है, और बाहरी भाग जो आपका, ये आपका पत्तियां हैं। ठीक, तो ये जो जड़ होते हैं, ये जड़ गणित में क्या है भाई? रेशियो है। रेशियो के दम पर ही पूरा गणित टिका हुआ है। ठीक, और ये जो आपका तना है, तना कौन सा भाग है? प्रतिशत, प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज क्या है? इसका तना है। क्लियर है? और ये जो पत्तियां हैं इसमें आप देखोगे लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट देख सकते हो। ठीक, इसमें आप फ्रैक्शन देखोगे, नंबर सिस्टम देखोगे, जितने भी बाकी चैप्टर आप गणित में देखते हो वो सब क्या है? इसका ये आपका पत्ती वाला भाग है। मतलब नीचे वाला भाग क्या है? रेशियो। मतलब हमको गणित को सीखना है, अच्छे से जानना है। ठीक, तो जरूरी है रेशियो, अनुपात चैप्टर को पढ़ना। तो आज की जो इस टॉपिक में हम लोग अनुपात के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। ये देखो, ये जो रेशियो होता है, ठीक है, ये जो रेशियो एक्चुअल में है क्या चीज? रेशियो जो है कंपैरिजन है। कंपैरिजन, कंपैरिजन बोले तो तुलना, तुलना करना, तुलना करना है। ठीक, कंपैरिजन है, या दूसरे भाषा में हम इसको समझ सकते हैं क्या? रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन से समझ नहीं आ रहा होगा तो रिलेशनशिप समझते हो ना? हाँ ठीक। तो रेशियो क्या है एक्चुअल में? कंपैरिजन है। कंपैरिजन किस प्रकार का? दो या दो से, दो या दो से अधिक सजाती, सजाती, या इसको अपन बोल सकते हैं एक समान। क्या बोल सकते हैं? एक समान। दो या दो से अधिक सजाती, ठीक, या एक समान मात्रक, मात्रक या फिर राशियां, राशियों के बीच, के बीच क्या जी? के बीच तुलनात्मक, तुलनात्मक
तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। ठीक, ये तो हो गया आपका परिभाषा टाइप का। देखो इस स्लाइड में आपको आगे मैं दिखाऊंगा, ठीक है, परिभाषा। अब एक आपका अमन है, ठीक, और दूसरा नाम है आपका चमन। ये दो नाम के व्यक्ति हैं, ठीक है। अमन का कमाई जो है प्रतिदिन 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। और चमन का कमाई का प्रतिदिन इसका देखा जाए तो इसका है 80 रुपया। 80 रुपया, ठीक है। देखो ये जो अमन है और चमन, इसको हम लोग को क्या करना है? एक साथ रिलेशन में लाना है। तो रिलेशन में लाने के लिए इसको ऐसे, ठीक है, रिलेशन में लाने के लिए हमको क्या करेंगे? इसको ऐसे बड़ी बड़ी संख्या से भाग देंगे जिससे छोटी छोटी संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखो किससे डिवाइड करना है? मैक्सिमम नंबर से, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। जैसे ये जो है किससे डिवाइड होगा? 20 से। ये किससे? 20 से। तो यहाँ पर मिनिमम नंबर मिलेगा, ठीक, मिनिमम नंबर। जैसे इसको डिवाइड किया कितना है? 5, और इधर कितना है? 4, ठीक। तो अमन का अब जो है कमाई का जो वैल्यू मिला 5 मिला, और चमन का कितना? 4। अब देखो ये अलग अलग है, अब इन दोनों क्या है? एक साथ ज्वाइन करना है। जैसे कि हम लोग को क्या है? सरकारी नौकरी का थप्पा चाहिए कि नहीं, ठीक, वैसे इनको भी एक थप्पा लगाना है। तो थप्पा के रूप में क्या लगा दिए? ठीक, मोहर के रूप में 2 बिंदु। ये 2 बिंदु दिख रहा है ऐसे, ठीक। तो ये 2 बिंदु क्या कहलाएगा? यही कहलाता है अनुपात। ये क्या बता रहा है? रेशियो को, ठीक। ये क्या बता रहा है? रेशियो को। मतलब अब अमन और चमन का जो कमाई का रेशियो है क्या हो गया? 5:4, ठीक है। अब ये जो रेशियो में आने के बाद ये एक दूसरे से बंध गया है, ठीक है। इनको अब स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, अब ये अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे मान लो अमन का 4 है, इसको कहीं आपको घूमने का मन कर रहा है, तो घूमने का मन करेगा तो अकेले नहीं जाएगा, ये अकेले नहीं जाएगा, साथ में इसको भी ले जाना पड़ेगा। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि इस 4 के साथ, यदि इस 4 के साथ किसी संख्या का गुना करेंगे, मान लेते हैं 4 का गुना करते हैं, तो इधर जो रेशियो इसमें भी 4 का गुना करना होगा। तो 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, इस टाइप से, ठीक है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? एक तुलनात्मक रिलेशनशिप में यहां पर बन गए हैं। तो एक को यदि हम बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। और एक चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, जितना भी हम लोग रेशियो पढ़ेंगे इसमें क्या है? जोड़ना या फिर घटाना, ये प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस यहां पर नहीं होता है। यहां पर क्या प्रोसेस होता है? गुणा या फिर क्या? भाग। ये वाली प्रोसेस कहां पर देखने मिलता है जी? कहां पर? रेशियो में। ये आपको देखने मिलेगा। रेशियो में हमेशा तुलना करते हैं। रेशियो में क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो इसकी यूनिट, ठीक, मात्रक भी नहीं होती है, इसकी मात्रक भी नहीं होती है। ये चीज को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? देखो अब हम लोग थोड़ा स्लाइड की ओर चलते हैं, ठीक है। चलो देखो यहां पर फिर से मैं जो आपको बताया हूं वही चीज को ये भी बता रहा है, ठीक है। देखो अनुपात होता क्या है? अनुपात के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक। ये अनुपात होता क्या है? अनुपात जो है लिखा हुआ है एक ही प्रकार की 2 या 2 से अधिक समान प्रकृति या फिर समान मात्रक की राशियों का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाता है, ठीक है। इसे किस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं जी? ये 2 बिंदु, ठीक, 2 बिंदु के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं इसको। और इसका अर्थ क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं शाब्दिक अर्थ, ठीक है। शाब्दिक अर्थ किसका? ये 2 ऐसे बिंदु का, मतलब अनुपात का, ठीक। क्या होता है इसका मतलब? बटा या फिर भाग। क्या होगा जी? बटा या फिर भाग, ठीक। ठीक, चलो और आगे देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है? y है। अब इसको रेशियो फॉर्म में हमको दिखाना है, तो यहां पर कैसे लिखेंगे? ये x और यहां पर ये अनुपात y। अब इसी को अपन दूसरे तरीके से चेंज कर सकते हैं, x डिवाइड बाय y। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? आपका रेशियो। अब इसके कुछ पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। रेशियो क्या करता है? दो राशियों का अनुपात, ठीक। रेशियो में जो 2 राशियों के उसके अनुपात को किस फॉर्म में लिख सकते हो? भिन्न। देखो यहां पर ये भिन्न एक फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ है? ऊपर क्या कहलाएगा? अंश, और नीचे क्या कहलाएगा? हर, ठीक है। तो अनुपात जो होते हैं, रेशियो जो होते हैं, रेशियो जो होते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन, भिन्न। और इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या? प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज,
परसेंटेज भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, रेशियो को हम फ्रैक्शन भिन्न बोल सकते हैं और भिन्न को हम परसेंटेज, क्योंकि रेशियो कैसे लिखेंगे, मान लो ए रेशियो बी, इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, तो फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, ए बाई बी। और परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज जो है, जैसे मैं 10% लिखना चाहूं तो 10/100। देखो यहाँ पर ये ए बाई बी को ए बटे बी लिख सकते हो, ये भी अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये भी अंश बटे हर, ये भी अंश बटे हर, तो तीनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगला पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है, अनुपात यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरे राशि से कितना बड़ा है या फिर छोटा है। ठीक, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अनुपात हमेशा समान इकाइयों के बीच में होता है। ठीक है, आप तुलना जब करोगे तो संख्या से संख्या करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति है उसका तुलना किसी गधे से करे, वो नॉर्मली हम लोग कर देते हैं, वो हंसी मजाक में, बट हम तुलना कैसे करेंगे, ठीक, कंपैरिजन का कैसे करेंगे, समान चीजों के बीच में हम लोग को कंपेयर करना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग अभी रेशियो देख लिए, अब दूसरा जो टॉपिक कौन सा है इसी का, समान अनुपात। ठीक है, समान अनुपात क्या बोलते हैं, समान अनुपात, समान अनुपात, इंग्लिश में प्रोपोर्शनल। ये क्या होते हैं, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, ठीक, उसको क्या बोलेंगे, समान अनुपात। यदि दो अनुपात एक दूसरे के समान हो तो वे क्या कहलाते हैं, समान अनुपात। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल, मान लिए ए रेशियो बी है, ये एक अनुपात हो गया। ठीक, दूसरा हम देख लेते हैं यहां पर सी रेशियो डी, ये सेकंड रेशियो हो गया। अब ये दोनों को जब एक साथ रिलेशन में लाएंगे, ठीक है, दो अनुपात को एक साथ रिलेशन में लाएंगे तो वहां पर क्या यूज करेंगे, समानुपात का चिन्ह। समानुपात का जो चिन्ह लगता है किस प्रकार से लगता है, ऐसे चार बिंदु। ठीक है, ये चार बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपात का चिन्ह, साइन। इसका अर्थ क्या होता है, बराबर, इसका अर्थ होता है बराबर होना। ठीक है, समान अनुपात। तो यहां पर एग्जांपल समझ रहे, एक आपका रेशियो है ए रेशियो बी, दूसरा क्या है सी रेशियो डी, ये दो आपके रेशियो है, इन दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए ए डिवाइड बाय बी रेशियो को लिख सकते हैं, इधर क्या है सी डिवाइड बाय डी। अब ये क्या है, इन दोनों के बीच में समानुपात का रिलेशन है, तो इस समानुपात को हटा करके क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा आपका, समान अनुपात, समानुपात। एग्जांपल संख्या लेकर के देखते हैं। देखो मान लिए मैं यहां पर एक संख्या ले रहा हूं, ठीक है, 10/30, ठीक है, 10/30, 5/15। ठीक, अब यदि इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल होगा, 1/3 मिलेगा, इक्वल ये 5 से जाएगा, 5 कम 5, 5 दिया 15, तो 1/3। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, लेफ्ट हैंड साइड रेशियो की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड वैल्यू है, देखो रेशियो का, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, इसी को बोलते हैं हम लोग समानुपात। ठीक है, दो अनुपात जब आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, समान अनुपात। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए टाइप वन का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक, यहां पर देखेंगे तो यहां लिखा हुआ, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है भाई, किसी दिक्कत हो तो इंग्लिश नीचे लिखा हुआ है। ठीक, यहां पर देखिए ये क्या दिखा रहा है, ए अनुपात बी। ठीक, यहां पर क्या बोला जा रहा है, ए अनुपात बी, वैल्यू कितना है, 2:3। अगला देखो बी अनुपात सी, क्या है भाई, 4:5। ठीक, आपको समझना है ये ए और बी एक अलग फैमिली है, दूसरा बी और सी एक अलग फैमिली है। अब दोनों को क्या करना है, मिला करके एक बड़ा फैमिली बनाना है। ठीक, तो मिला करके कैसे फैमिली बनाएंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक, इस फॉर्म में आपको लाना है। तो देखो बेसिक मेथड आप यहां पर देखोगे तो मेथड क्या बोलता है, ठीक, मेथड फर्स्ट। ठीक है, पहला मेथड जो होगा, देखो यहां पर क्या है, बी जो है, बी ऊपर में भी एक बार बी यूज हुआ है, नीचे भी बी यूज हुआ है, मतलब 2 बार यहां पर बी का उपयोग हुआ है। ठीक, और इस बी को हम कंपेयर करते हैं तो बी का वैल्यू यहां पर 3 बता रहा है और बी का वैल्यू यहां पर कितना बता रहा है, 4। तो एक ही चीज का अलग अलग दो वैल्यू तो नहीं हो सकता। ठीक, तो ये जो 2 बार यूज हुआ है कॉमन नंबर, ठीक, उसी को क्या करना है, हमको बराबर करना है। ठीक, कैसे कर सकते हैं, देखिए भाई, ठीक, बराबर कैसे करना है आपको यहां पर समझना है। पहला मेथड के हिसाब से चले तो आपको करना क्या है, ये जो नीचे वाला बी के वैल्यू है इसको ऊपर गुना करो और इसी को इधर भी गुना करो। ठीक,
और ये जो नीचे वाला है इसको इधर से गुना कर देना। क्लियर? मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो 4 को 2 से गुना किया कितना है, 4 दूनी 8, अनुपात 4 को 3 से गुना किया कितना है यहाँ 12। ठीक, ये काम खत्म। इस 4 का ऊपर दोनों संख्याओं से गुना करना है। फिर उसके बाद ये बच गया 5, 5 का जस्ट उसके ऊपर वाले संख्या से गुना करना है केवल, तो 5 दिया 15। आपका रेशियो मिला ए रेशियो बी रेशियो सी। ये मेथड 1 है, ये मेथड फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखिए, ठीक, जो ज्यादा इजी है। आपको निकालना है, ठीक, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, ये मेथड 2 है। ये लिख लिया मैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए और बी का वैल्यू क्या दिया है, 2:3। तो यहां लिखो 2:3। ठीक, अब यहां पर ध्यान देना है आपको। ठीक, क्या ध्यान देना है, नेक्स्ट दिया है बी रेशियो सी, तो बी कहां है, यहां पर है बी। बी का मान इसके जस्ट नीचे लिखोगे। ठीक, इस लाइन को छोड़ देना है, पहला लाइन है। अब दूसरा लाइन से अपन फिल करेंगे। तो बी का मान क्या है 4, तो 4 यहां पे रखना। और सी का मान क्या है बताओ, यहां से 5, तो 5 उसके जस्ट सामने। ठीक है, यहां तक कर लिए। ठीक, चलो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा ये एक जगह जो खाली है और यहां पर दूसरी जगह खाली है। ठीक, पहले लाइन पे अंतिम स्पेस खाली है और दूसरे लाइन पे पहले वाला स्पेस खाली है। अब इसको फिल करना है, तो फिल कैसे करेंगे, देखो भाई, जैसे आपका घर जहां पर भी हो उसके सामने यदि खाली जगह है तो वो आपका जगह होता है ना, गांव में ऐसे बोलते हैं कि नहीं, यदि तो आप ही का होगा। बस यहाँ पर देखो ये 3 है, 3 के बाद खाली है इसके सामने, तो यहाँ पर इसी का होगा, तो यहाँ 3 रख दिए। वैसे यहाँ 4 है, तो 4 के पहले खाली, तो यहाँ पर 4 फिल कर दिए। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, आपस में गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे देखो। ठीक, चलो समझते हैं इसको। अब इसको हमको आपस में कैसे गुना करेंगे, देखो ये आपका, ठीक, वर्टिकली आपस में इसको गुना करेंगे। तो 4 दूनी 8, कितना आया, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। ठीक, ये आपका रेशियो मिल गया 8 रेशियो 12 रेशियो 15। देखो दोनों मेथड से आप देख पा रहे होंगे कि दोनों का आंसर जो है सेम आया है। क्लियर है, ये आपका बेसिक मेथड है जिसमें सेकंड मेथड जो है ज्यादा इजी है। ठीक, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए ये तो हो गया हमारा बनाने का मेथड। अब आपको जब एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो करना क्या है, आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू जाना है। कैसे, देखिए भाई, यहां पर आप देख पा रहे हैं जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन किसका होगा, जहां पर प्रश्न किया है उसके अकॉर्डिंग होगा। ये प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, मतलब ये पहले वाला ए की वैल्यू है, दूसरे वाला बी की वैल्यू है, तीसरे सी की वैल्यू। क्लियर है, यहां पर आप देखोगे कि ए का मान 2 और बी का मान 3 दिया हुआ है, मतलब ए रेशियो बी बराबर 2:3। तो यहां पर आप देखो कौन कौन से ऑप्शन में 2:3 है। ठीक, तो पहले ऑप्शन में यदि हम देखते हैं तो ये कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब पहले ऑप्शन में 2:3 दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन आंसर होगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, हाँ ठीक है। ठीक, 2:3 दिख रहा है ना जी। फिर यहाँ पर देखो तीसरा ऑप्शन 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये सी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमको चाहिए 2:3, यहाँ पर लिखा है 1:2। अब तीसरा ऑप्शन में चलोगे ये भी कट रहा है, 2 4 से काटेंगे 2 बार, ये आपका 4 से काटेंगे 3 बार, मतलब आपको 3 ऑप्शन मिल गया है। 3 ऑप्शन मिल गया है जिसमें ए रेशियो बी बराबर 2:3 मिल रहा है। अब आपको फिर चेक करना पड़ेगा बी रेशियो सी, बी रेशियो सी मतलब अंतिम दो को आपको चेक करना पड़ेगा, ये दोनों को। यहां से पता चलेगा, ठीक, कि कौन से ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ बी बराबर 4, सी बराबर 5 आपको मिलना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक, अब यहाँ पर आप चेक करोगे तो इसको यदि काटते हो 12 और 18 को, तो 12 मतलब 2 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, क्या 4:5 मिल रहे हैं, नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब आप देख रहे हो बी ऑप्शन है, क्या ये दोनों वैसा है 4:5 में, नहीं, तो ये भी खत्म। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखो इन दोनों को 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। समझ आया क्या, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऑप्शन चेक करोगे तो अंतिम लास्ट तरफ चेक करना, मतलब यहां पर क्या है बी रेशियो सी, ये आपको चेक करना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसी क्वेश्चन है,
ये आप लोग के लिए है, ठीक। बट यहाँ पर मैं बता देता हूँ ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है। बेसिक मेथड बता दिया हूँ, ठीक। एक बार फिर से यदि देखना है तो देख लो। बेसिक मेथड में ए रेशियो बी रेशियो सी, यही फाइंड आउट करना है, ठीक। अपन ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए ए और बी का वैल्यू क्या है, 3:4। यहाँ देखो बी रेशियो सी 6:5, ठीक। ये खाली है और ये खाली है, ठीक। तो ये खाली है तो उसके सामने जो नंबर है उसको वहां पर फिल करो। यहाँ 4 है तो ये भी 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 पहले तो 6। अब मैं क्या बोला हूं, आपस में इसको गुना कर दो। 3 छक्के 18, ठीक। 6 चौक 24 और 4 पंचे 20। अब ये तो ऑप्शन में नहीं है तो श्योर है ये कट जाएगा, कैंसिल होगा। दोस्त काटेंगे तो 9 बार, फिर ये दोस्त काटेंगे तो 12 बार, फिर ये दोस्त काटेंगे तो 10। कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है भाई, देखो 9 12 10, कौन सा ऑप्शन, बी। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ये आपका बेसिक तरीका हो गया, इस मेथड को ही आप फॉलो करना, ठीक है। ऑप्शन से चलते हैं, चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग। अब ऑप्शन में आपको मैं क्या बोला हूं, पीछे से चेक करना, ठीक है। ये आपका क्या है, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बी रेशियो सी, बी अनुपात सी 6:5 है, तो ये बी और सी है, ठीक। तो 6:5 कहाँ मिलेगा, यदि आप इसको काटोगे, ठीक। 6 दूनी 12, 6 ती 18, कोई से भी नंबर से काट सकते हो, दोनों नंबर कटना चाहिए, ठीक। यहाँ पर आप 2 से काटोगे, 2 से ही कटेगा, तो 2 से 6 बार जाएगा, 2 से 5 बार। 6:5 मिल रहा है कि नहीं, हाँ मिल रहा है, बी ऑप्शन में। नीचे आप आते हो, ये 2 से काटोगे 5 और 2 से काटोगे 6, अपोजिट हो गया, ये गलत, ठीक। यहाँ पर आप 3 से काटोगे 4 और ये 5, ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन सही है, 6:5 बोले तो बी ऑप्शन, ठीक। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के साथ जा करके सही आंसर लगा सकते हैं बिना पेन कॉपी। क्लियर है, एग्जाम में इसी मेथड को आपको अप्लाई करना है। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो टाइप 2, ये टाइप 2 है। अभी मैं तीन सदस्य को मिलाया हूं, ए बी सी, मतलब 3 सदस्य का, ठीक, मिला करके अपन रेशियो देखें। अब यहाँ पर 4 सदस्य आ गए, ठीक है। पहले देखो कौन सा फैमिली है, ए और बी एक फैमिली हो गया, ठीक है। ए रेशियो बी का मान कितना है, 2, और बी का मान क्या है, 3, ठीक। ए का मान 2, बी का मान 3। फिर आगे बढ़ोगे बी रेशियो सी, तो बी इक्वल 4, सी इक्वल 5। फिर आगे बढ़ोगे तो सी इक्वल 6, डी इक्वल 7। क्लियर है, ठीक। अब करना क्या है, ये तीनों को क्या करेंगे, हमको मर्ज करना है। तो मर्ज करेंगे किस बेस पर, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। मतलब ये 3 अलग अलग फैमिली था, तीनों फैमिली को क्या करेंगे, एक बड़ी फैमिली के रूप में बनाना है, ठीक है। तो फिर से वही मेथड बेसिक, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक। चलो अब रखते जाते हैं। ये पहले लाइन पे क्या है भाई, 2:3, ए और बी का मान। फिर दूसरी लाइन पे देखो बी और सी है, तो बी यहाँ जस्ट इसके जस्ट नीचे रखेंगे, क्या है 4:5। फिर आगे बढ़ेंगे तो सी रेशियो डी, तो 6:7, ठीक। और एक बात का और विशेष करके ध्यान रखना है आपको, कभी कभी ये सीक्वेंस को बदल देता है, ठीक। हम लोग क्या है सीक्वेंस कैसे कर रहे हैं, ए बी सी डी, ठीक। बट यहाँ पर क्वेश्चन में ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कभी कभी जैसे डी रेशियो सी कर दिया है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग इस डाटा को भी चेंज करके यहाँ पर रखना है। तो ध्यान रखना, कभी कभी सीक्वेंस को बदल देता है, ठीक। चलो ये मैं वैल्यू रख दिया हूं। अब यहाँ पर जो खाली स्थान है, ठीक, वहां पर वैल्यू पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आपको खाली स्थान, ठीक। ये आपका खाली स्पेस दिख रहा है ना जी, यहाँ पर वैल्यू रखना है। तो देखो 3 के बाद खाली, तो यहाँ 3 फिल कर दिए, 3 के पहले खाली, ये फिर 3 फिल कर दिए। 5 के बाद तो यहाँ 5, 4 के पहले तो यहाँ 4, 6 के पहले 6, फिर 6। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपस में इसको गुना करना है। आपस में इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलो गुना कर देते हैं। 4 दूनी 8, 8 छक्के 48, 3 चौक 12, 12 छक्के 72, 5 तिया 15, 15 छक्के 90, 3 पंचे 15, 15 सत्ते 105। क्या ये ऑप्शन में है, नहीं, तो कोई ना कोई संख्या से कैंसल आउट होगा, ठीक। 3 से काटेंगे, 3 से, तो ये 16 तिया 48, ठीक। 3 से काट रहे हैं 24 तिया 72, 3 से काट रहे हैं 30 तिया 90, 35 तिया 105, ठीक। अब ऑप्शन मैच करो, 16 24 30 34, कहां पर है 16, देखिए भाई ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। क्लियर है,
ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, ये बेसिक तरीका है। अब हम लोग जो है इसको पहले ऑप्शन के साथ हम लोग चलते हैं। तो पहले ऑप्शन में क्या है, देखो यहाँ पर ये आपका ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, ये डी का, ए बी सी डी का ये जो वैल्यू है। ठीक है, तो पहले देखो ए रेशियो बी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए रेशियो बी 2:3, 2:3, इसको कैंसिल आउट करो। चलो ये आपका किससे कैंसिल कर सकते हैं, 8 से। ठीक, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये पहले ऑप्शन में आ रहा है 2:3। ठीक, दूसरे ऑप्शन में नहीं आ रहा है, 1:2 आ जा रहा है, तो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, तीसरे ऑप्शन में तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो तीसरा तो होगा ही नहीं। और चौथे में देखो जस्ट अपोजिट हो जा रहा है, यहाँ पर ये आपका 8 से काटेंगे 3 और 8 से काटेंगे तो 4, तो पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। ठीक, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर। आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू चलना, ठीक है, तो जल्दी आपको आंसर मिल पाएगा। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिसमें हमको फिर से फाइंड आउट करना है क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक, तो ये फाइंड आउट करने के लिए इसके पहले अभी देखे हम लोग। ठीक, तो बेसिक आपको घर में प्रैक्टिस करना है। अब आप लोग इसमें देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे आंसर देना है। ये आपका ए होगा, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ठीक, या तो स्टार्टिंग से चलो या फिर अंतिम वाला चेक करो। यहाँ पर अंतिम आपका क्या है, सी रेशियो डी, सी रेशियो डी क्या है, 7:8। देखो 7:8 कहां मिल रहा है, देखो ये वाले में 7:8। ठीक है, तो आप चेक करोगे तो यहाँ पर ये 40 कटेगा किससे, 5 से, तो 40 5 से 8 पंच 40। ठीक, और 5 से इसको काटेंगे तो ये 7, 8:7। ठीक है, यदि आगे और बढ़ते हैं, ये कटेगा किससे, 5 से तो 7, और ये कटेगा 8 बार में, 7:8। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो सकता है। और थोड़ा नीचे जाकर चेक करते हैं, ये कटेगा आपका, देखो ये क्या है 84, तो ये किससे 4 से कटेगा तो 21 आएगा, और 4 से कटेगा तो ये 10, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक, डी ऑप्शन चेक करोगे तो ये 30 और 35 है, 5 से काटेंगे 6 बार, ये 7 बार, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, पहला ऑप्शन ऐसे खत्म हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, तो आप जो है ऑप्शन के थ्रू ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो टाइप चेंज करते हैं, टाइप 3 है। ठीक, अब देखिए कुछ ऐसे इसी में क्वेश्चन बनते हैं जो क्या पूछा जाता है आपको, पहली टर्म्स और अंतिम टर्म्स का रेशियो। ठीक है, इसी वाले क्वेश्चन में कैसा आता है जी, पहली वाली जो भी पद रहेगा उसका और अंतिम वाला, तो पहले और अंतिम का रेशियो पूछा जाता है। देखो जैसे यहाँ पर क्या पूछा है, ए रेशियो सी, तो आपको क्या करना है, देखो ये इजी बेस बनाना है, बेसिक से ही बन जाएगा। बट जब भी पहला और अंतिम आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, a डिवाइड बाय बी, ये वाला हो गया, फिर इसके साथ गुना कर देंगे इसको b डिवाइड बाय सी, तो यहाँ पर हमको देखने मिलेगा b से b कट जाएगा, क्या बचेगा a बाई सी, जो पहला और अंतिम होगा। तो इसके हिसाब से जैसे ये वेरिएबल को हम लोग आपस में गुना किए हैं, वैसे हम लोग कांस्टेंट नंबर को करेंगे 2:3 गुना 7:8। ठीक, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 4। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, देखो न्यूमरेटर में 7 है, डिनोमिनेटर में क्या होगा 3 × 4 12। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7:12। कौन से ऑप्शन में है, देखिए भाई ऑप्शन बी। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, बेसिक के साथ नहीं चलना है, ये आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आपको पहला और अंतिम का रेशियो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक करो इसको। यहाँ पर भी क्या पूछा जा रहा है, देखो पहले और अंतिम, जब भी पहले और अंतिम पूछा जाएगा तो आपको बनाना कैसे है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, यहाँ पर a डिवाइड बाय b इंटू बी डिवाइड बाय सी इंटू सी डिवाइड बाय डी। ठीक, चलो वैल्यू रख दो, 4/3 इंटू 9/5 इंटू 7/8। ठीक है, ये आपस में जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो कैसे कटेगा, देखो। ठीक, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ऊपर क्या हो गया 3 सत्ते 21, और नीचे क्या है 5 दूनी 10। ठीक, आंसर क्या आ गया यहाँ पर, हमारा आंसर 21:10। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन सी में आपको देखने मिल रहा है। क्लियर है? ठीक, चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो सीजी टेट 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,
इसमें आपको पूछा गया है P/S, मतलब पहले और अंतिम। तो 5/8 इंटू 12/7 इंटू 14/15। ठीक, 5 1 जा 5 कम 5, 5 दिया 15। ये आपका 8 से कैंसिल करेंगे, 8 को कैंसिल करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो रेशियो क्या मिला 1:1। ठीक, ऑप्शन ए। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट आपका ये भी रेशियो संबंधित है, बट यहां पर देखिए भिन्न का रेशियो लाना है। ठीक है, भिन्न का रेशियो लाना है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने मिलता है। चलो अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है भाई, एक पहला ये वाला ऑप्शन है, फिर इस टाइप से। ठीक है, दोनों प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहां पर हमको क्या करना है, ये x/y बराबर क्या दिया है 1/2 अनुपात 1/3। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड मान चाहिए। ठीक है, x और y का समान रेशियो चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको इधर गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर। तो यहाँ से x/y बराबर क्या मिलेगा 3:2। वैसे इधर इसको कर दो, इधर से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई इसको यहाँ से, तो y/z बराबर क्या मिलेगा 5/4। अब ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो कौन सा आंसर होगा, नहीं तो आप यहाँ पर x/y/z ये लिख लिए, पहले 3/2, फिर दूसरे लाइन से यहाँ पर क्या है 5/4। ठीक, ये खाली है, ये खाली है। अब ये खाली स्थान में अपन को वैल्यू रखना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आएगा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। ठीक, तो 5 दिया 15, गुना करने पर 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा है भाई 15 10 8, 15 10 8, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बना सकते थे, ये एक तरीका है बनाने का। क्लियर है? पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे आप सॉल्व करोगे। अब हम लोग ये दूसरा ऐसा ऑप्शन आ जाए तो आपको कैसे बनाना है। ठीक, चलो देखते हैं भाई। देखो आपको यहां पर गिवन है x/y बराबर 1/2:1/3, और क्या है y/z बराबर 1/4:1/5। ठीक है, इसको मर्ज करना है। ठीक है, आंसर कैसे लाना है, यहाँ पर आंसर लाना है हमको x/y/z। तो x की वैल्यू क्या है 1/2, y का रेशियो 1/3, दूसरे लाइन से करो भाई 1/4:1/5। ये पहला लाइन था, ये दूसरा लाइन। अब यहाँ खाली है और यहाँ पर खाली है। अब इसको फिल करते हैं। फिल करने का तरीका क्या है, इसके आमने सामने वाला 1/3, इधर 1/4। अब आपस में गुना कर दो। गुना करने पर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर गुना करेंगे तो 1/2 इंटू 1/4, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1/3 इंटू 1/4। फिर इधर गुना करेंगे 1/3 गुना 1/5। अब आपस में गुना करेंगे 1/8, फिर 1/12, फिर 1/15। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/8 अनुपात 1/12 अनुपात 1/15। आपको चेक करना है, देखो ऑप्शन पहला आपको आंसर दे रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है यदि फ्रैक्शन में आंसर पूछे तो आपको बनाना कैसे है, एज इट इज जो नंबर आपको दिया हुआ है उसको वैसे रख दो और आपस में गुना कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, सेम क्वेश्चन और आपको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो मैं क्या बताया आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो देना है। ठीक है, तो इसका इससे गुना करो कितना 5 दूनी 10, तो x/y बराबर क्या होगा 10। इधर इसका गुना करो 3 तिया 9। ठीक, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ x/z, 4 दूनी 8, और क्या हो जाएगा 5 तिया 15। अब ऑप्शन के थ्रू चलते हैं इसमें। ठीक, x अनुपात y 10:9 कहां पर है, देखो ये आपका 8 से कटेंगे 10 बार, ये 8 से कटेगा कितने बार 9 बार, और कहीं पर दिख रहा है क्या, नहीं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप फिफ्थ देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो 6300 रुपया। ठीक है, अपन को डिवाइड करना है कि यहाँ पर ए रेशियो बी कितना होना चाहिए 2:3 मिलना चाहिए, और बी रेशियो सी कितना होना चाहिए 3:4। ठीक, ये मिलना चाहिए। उसके बाद पूछा ये ए और सी का जो प्राप्त रुपया है उस पर कितने का अंतर आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने मिलता है। पहले तो ये जो रेशियो अलग अलग है
इसको एक साथ मर्ज करो, ठीक, अलग अलग फैमिली है तो एक फैमिली बनाओ। तो बना लेते हैं पहले a रेशियो b, ठीक, रेशियो c। तो यहाँ पर क्या है 2 रेशियो 3, अगला क्या है भाई 3 रेशियो 4, ये खाली है और ये खाली है, तो यहाँ पर 3 पुट कर दो, यहाँ पर 3, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब इसको आपको काटने का मन है तो काट सकते हो, नहीं काटोगे तो भी चलेगा। ये आपको कैंसिल होगा 3 से तो 2 टाइम, ये आपका 3 टाइम्स, ये आपका 4 टाइम्स, ये रेशियो मिला, क्लियर है, ठीक। मतलब ए को 2 के हिसाब से पैसा मिलेगा, बी को 3 के हिसाब से, सी को 4 के हिसाब से। टोटल रुपया कितना है 63, 6300 रुपया है, ठीक है, 6300 रुपया है जिसमें इन तीनों को बटेगा, क्लियर है। अब समझिए हमको क्या पूछा है, ए और सी को प्राप्त रुपये का, ठीक है, क्या अंतर पूछा है। तो समझिए यहाँ पर ये ए है और ये सी, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बताइए, इन दोनों के बीच का अंतर 2 का। तो ए और सी का अंतर, हमको अंतर निकालना है, तो कितने का अंतर है बताओ 2 का। टोटल कितना है, टोटल रेशियो कितना है 2 3 5 4 9, 9 में टोटल अंतर कितना है 2 गुना कितना टोटल रुपया है 6300, ये समझ आया क्या, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, डबल जीरो 7 दूनी 14 और डबल जीरो लगा दिए, 1400 रुपये का अंतर, ये आपका शॉर्ट में है, ठीक। और आप कोशिश करना चाहते हो और थोड़ा सा इसको अपन बड़ा करके बनाएं तो सबका अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग वैल्यू निकालोगे, फिर ए और सी के बीच का जो वैल्यू उसको आप अंतर करके देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा। बट आपको बनाना कैसे है, ये अंतर बोला है दोनों का अंतर बोल दिए, यदि योग बोलता तो दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या क्यों फिर से देखो, ए और सी के बीच का अंतर 2 है तो 2 ऊपर लिखा हूं, जो ये अंतर होता है टोटल रेशियो के बराबर होता है, क्योंकि टोटल रेशियो किसके बराबर है 6300, क्लियर है, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए, ये आपका कितना है भाई 1110 रुपये को ए बी सी के बीच इस तरह बांटा जाता है कि ए का 4 गुना, मतलब ए का 4 गुना किसका ए का, बी का 5 गुना, 5 गुना किसका बी का, और सी का कितना है 6 गुना, सी का 6 गुना, आपस में क्या है बराबर है, ये आपस में बराबर है, ठीक। तो आपको बताना है सी को कितनी, चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो जानते हैं, ठीक है। ये देखो ये आपस में क्या है गुना दिख रहा है, 4a बराबर 5b बराबर 6g, ठीक, आपस में गुना दिख रहा है। तो इसमें आपको पहले क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी के क्या है वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, ध्यान से इधर देखना, जब ए की वैल्यू चाहिए तो ए वाले को बंद कर दो, बी और सी के सामने जो कांस्टेंट नंबर है ना उसको आपस में गुना कर दो, मल्टीप्लाई, यहाँ 5 यहाँ 6, ए की वैल्यू के लिए ए वाला बंद करो, बी और सी के जो कांस्टेंट नंबर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 5 छक्के 30, मतलब 5 गुना 6, बी के लिए बी वाला बंद कर दो, ए और सी का जो कांस्टेंट नंबर उसको गुना करो 4 गुना 6, सी के लिए बी ए और बी का जो कांस्टेंट नंबर 4 इंटू 5, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहां से क्या मिलेगा 5 छक्के 30, इधर कितना 24 और इधर कितना 20, क्लियर हुआ, ठीक। अब यदि आपको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाना है, क्योंकि रेशियो जो है स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है, तो इसको आप कैंसल आउट कर सकते हो, 2 से कैंसल करोगे 15 बार जाएगा, ये आपका 12 बार, ये आपका 10 बार, अब ये फिर से नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये क्या किए स्मॉलेस्ट फॉर्म में रेशियो ले आए, अब हमको किसका भाग चाहिए सी का भाग, सी का भाग चाहिए, ठीक। तो आप 2 तरीके है बनाने का, एक तो आप सबको जोड़ दो, सबको जोड़ने पर रेशियो कितना आएगा भाई, ये आपका 25 और 37, तो ये जो 37 रेशियो है ये टोटल रुपीस के बराबर होगा, कितना है 1110, तो 37 बराबर 1110, तो एक बराबर कितना होगा 37 से कैंसल आउट करेंगे, 37 एक अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट हमको 37 का टेबल पढ़ना होगा, ठीक है। 37 तिया होता है 110, तो 3 और 0, तो एक रेशियो का मान कितना आया 30, एक रेशियो का मान 30। अब हमको किसके साथ चलना है, किसके साथ चलना है भाई बताओ, वैल्यू किसका है सी का पूछा है, तो 1 बराबर 30, तो सी कहां पर है ये 10, ठीक, तो इससे गुना कर देंगे 1 बराबर 30, तो 10 बराबर 30 का गुना कितना आ जाएगा 300, कितना आ गया 300 रुपीस, ये किसको प्राप्त होगा सी को। वैसे हम ए का भी अलग से निकाल सकते हैं,
ठीक, बी का भी अलग से निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक, चलो अब इसको कुछ लोग जो है अलग तरीके से बनाएंगे। दूसरा तरीका यहीं पर, ये रेशियो तो आपको लाना ही होगा, रेशियो आपको ओवरऑल कैलकुलेट करना ही होगा। किसका पूछा है? सी का भाग। तो सी को कितना मिला भाई बताओ यहाँ पर? 10। सी को कितना मिला? 10। टोटल कितने में? टोटल कितने हैं? सब रेशियो को ऐड करो, कितना? 37 इंटू कितना है टोटल रुपीस वहां पर? टोटल रुपीस मिला है 1110। ठीक, ये एक बार में ये आपका कटेगा 3 और 0, 10 से गुना कर दिया, सी बराबर 300 रुपीस। ठीक है, या तो आप यहां पर टोटल सबको ऐड करके कंपेयर कर दो टोटल रुपीस से, वहां से आपको आंसर मिलेगा, या फिर इस टाइप से। क्लियर है? ठीक ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इजी है, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलता है। ठीक, यहां पर क्या बोला जा रहा है देखो, 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाई जाए। ठीक है, क्या उसमें कम करे कि नया रेशियो क्या मिलना चाहिए? 3:4। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं 15 अनुपात क्या है? 19, और एक क्या है? 3:4। दो तरीका है, दोनों तरीका इजी है। एक तो ऑप्शन के थ्रू चल सकते हो, या ये जो मेथड मैं बता रहा हूं इसके थ्रू आप इसका आंसर ला सकते हो। देखो, आप यहां पर मैं रेशियो लिखा हूं, अब ये रेशियो के बीच का अंतर चेक करो। यहां पर कितने का अंतर है? 4 का। यहां पर कितने का अंतर? 1 का। ये जो अंतर है ना उसको इक्वल करना है। ठीक है, अंतर इक्वल करेंगे डिफरेंस को, तो इस 4 को यहां मल्टीप्लाई कर दो और इस 1 को ऊपर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब चेक करो, यहां 15 का 15 मिलेगा, इधर 19 का 19, यहां 1 का गुना कर रहा हूं ना, ध्यान रखना 1 का। नीचे का अंतर ऊपर, ऊपर का अंतर नीचे। अब यहां पर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 चौक 16, 15 से 12, 19 से 16, 3 की कमी। कमी क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन घटा रहे हैं, तो ये 3 जो कमी आया है वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? सी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप जा सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि यहां पर ये बोला जा रहा है 15/19 क्या घटाई जाए। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर x और यहाँ पर x घटा रहे हैं, इससे हमको क्या प्राप्ति होगी भाई? 3/4। ठीक है, अब ऑप्शन के साथ चलेंगे, तो पहले 5 रख के देखेंगे, 15 में 5 गया 10, क्या 3 से रिलेशन है? नहीं, तो होगा नहीं आंसर। फिर हम लोग 4 रख के देखेंगे, 15 में 4 11, क्या 3 मिलेगा? नहीं। 15 में यदि 3 घटा देते हैं, 15 में यदि 3 रखे तो 12 मिलेगा, और 19 में 3 गया तो कितना? 16। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे, 4 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो यहां पर क्या मिल जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो ऐसे आप ऑप्शन के थ्रू चलो, या फिर किसके थ्रू? ये जो मैं सॉल्व किया हूं, ठीक है, इसके बेस पे। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन में इसको और फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? इस बार जोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक, चलो लिख लेते हैं 3:5। यहां पर क्या है? 2:3। क्लियर है? इनके बीच का डिफरेंस देखिए 2, यहां पर कितना डिफरेंस? 1। 1 दिख रहा है? ठीक, अलग अलग है डिफरेंस, सेम होता तो अपन को कुछ नहीं करने पड़ता। ठीक, देख लेते कितने का अंतर है, बट अलग अलग डिफरेंस है, तो इस 2 को नीचे मल्टीप्लाई करो, इस 1 का, तो 3 का 3, 5 का 5। यहां 2 से करेंगे, 2 इंटू 2 कितना? 4, और 2 इंटू 3 6। देखो अब कितने का वृद्धि दिख रहा है? यहाँ पर 1 का, 1 का दिख रहा है। दोनों तरफ सेम टाइप से होगा ना वृद्धि। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक, और दूसरा मेथड क्या बताया था? 3/5, इसमें प्लस करने बोला है, प्लस एक्स। ऑप्शन देखो और राइट हैंड साइड लाओ, ऑप्शन रखोगे 1 तो 3 + 1 4, और 5 + 1 6, कैंसिल आउट करें कितना आ जाएगा? 2/3। ये आपका आंसर। ठीक है, मतलब कौन से ऑप्शन के थ्रू आया है? पहले ऑप्शन के थ्रू, तो ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइप 6। ठीक है, यहां पर क्या बोला जा रहा है? देखो, ये आपका प्रोपोर्शनल से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, समानुपाती से 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में क्या घटाई जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो। बेसिक से यदि इसको सॉल्व करेंगे तो कम से कम 2 पेज लगेगा, और कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को या तो ऑप्शन के थ्रू चलो, या फिर मैं जो मेथड बताऊंगा उसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, देखो कैसे करना है। एक्चुअल में ये बोलना ये चाह रहा है 21/38 बराबर 55/106। इधर क्या बोला है भाई? घटाने की बात करत, -x, -x।
इधर भी माइनस एक्स डिवाइड माइनस एक्स। ठीक है, समानुपाती का मतलब क्या बताया हूं कि दो अनुपात आपस में क्या हो, समान हो, बराबर हो, उसको बोलते हैं समान अनुपात, प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो ये आपका बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग बनेगा। अब मैं जो मेथड बता रहा हूं उसको आपको समझना है। ठीक है, यहां पर 21 है, फिर 38 है, फिर क्या है 55, फिर 106, फिर आपको क्या है 106, ये 106। ठीक है, चलो अब यहां पर हमको करना क्या है, ये जो शुरू के दोनों नंबर का अंतर देखो, शुरू के दोनों नंबर का डिफरेंस देखें, डिफरेंस कितना होगा, ठीक 8 में गया 7 और 1 17। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आप देख पाओगे 51, 51 है। ठीक, ये अंतर, बट ये जो अंतर है उसको और हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि रेशियो पढ़ रहे हैं, रेशियो ये बोलता है कि छोटी छोटी फॉर्म में आपको लास्ट में लाना है। तो एक ये 17 एकम 17, 17 तिया 51, इधर से एक मिला, इधर से 3। ठीक, पहले क्या किया हम लोग, पहले हम लोग क्या किए इस मेथड में समझ लो, पहले शुरू के दोनों का अंतर और इधर अंतिम दोनों का अंतर, अंतर किए, उसके बाद इसको हम लोग छोटे फॉर्म में तोड़ दिए। ठीक है, अब दूसरा स्टेप आपका इस 3 का इस पहले वाले संख्या से गुना करना है। ठीक है, और इस 1 का किससे गुना करना है, इधर तीसरे वाले से। क्लियर है, पहले वाले से जब गुना करेंगे तो 21 गुना 3 माइनस कर देंगे 55 गुना 1 डिवाइड बाय इन दोनों का अंतर, कितने का अंतर 2, 2 का अंतर। अब इसको सॉल्व करके आंसर बता देना, 21 का 3 गुना 63, 55 का 55 डिवाइड बाय 2, इसको यदि आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 2, देन अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा 4, और ये 4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये मेथड है, जब आप मेथड सीखोगे तो टाइम लगता है। ठीक है, जब सीख जाओगे खुद अप्लाई करोगे तो इजी होता है। क्या किया फिर से देखो समझ लो, सबसे पहले ये दोनों का क्या किए अंतर, फिर अंतिम दोनों का अंतर, अंतर देख लिए और उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आए। ठीक, उसके बाद इस वाले का इधर का इस पहले संख्या से गुना और इधर से इस तीसरे वाले इसका पहले तीसरे से गुना कर दिए और उसको अंतर डिवाइड बाय इन दोनों का अंतर 2। ठीक, आगे सॉल्व किए कितना आया 4। दूसरा तरीका है यहां से ऑप्शन रखो, दूसरा तरीका क्या है ऑप्शन रखने का, 21 में यदि 4 रख दे, 21 में 4 रख के घटा दे और 38 में 4 रख के घटाएंगे तो कितना होगा वो देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो करेंगे राइट हैंड साइड भी एज इट इज फॉलो करना है, 55 माइनस 4 और 106 माइनस 4, ये अंतर कितना होगा इन दोनों का 17 और इधर 34, इधर कितना हो जाएगा 51 102, 17 एकम 17, 17 दूनी 54, 51 एकम 51, 51 का डबल 102। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रोपोर्शनल का फॉर्म आ गया। कौन से ऑप्शन के थ्रू आया है ऑप्शन ए, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर। चलो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना है आपको। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, चलो इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या बोला, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना 2, इन दोनों का अंतर कितना 4, इन दोनों का अंतर 2 इधर 4, छोटी संख्या है तो आप काटना चाहते हो तो काटो, नहीं काटोगे तो भी चलेगा। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, 1 टाइम आएगा, ये आपका 2 टाइम। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है, ये जो है पहली संख्या ये दूसरी संख्या, तो इसको क्या है पहली संख्या से गुना कराएंगे और इसको तीसरा नंबर से। ठीक है, तो 9 दूनी 18 माइनस 15 और इन दोनों का अंतर कितने का है 1, तो आंसर कितना आया 3, आंसर कितना आया 3, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर। चलो थोड़ा सा और अपन देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं हैं, दो संख्या जिसका रेशियो दिया है, मान लेते ये ए है दूसरा क्या है बी, इनका रेशियो क्या दिया है 7:11। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक में क्या जोड़ रहे हैं जी 7, 7 प्लस इधर भी 7 प्लस इधर भी, उससे क्या मिल जा रहा है हमको 2:3। तो ध्यान रखना रेशियो जो होता है वो एकदम स्मॉलेस्ट नंबर होता है, उसमें कोई ना कोई संख्याएं जो है उभयनिष्ठ होते हैं, कॉमन निकला रहता है। तो यहाँ 7 को अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर केवल 7 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, जब बेसिक्स चलेंगे तो ये 7x है प्लस 11x प्लस, ठीक है, ये बेसिक मेथड है, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, बट आपको सॉल्व कैसे करना है यहाँ पर समझिए। देखो एक आपका ये ए मान लेते हैं, दूसरा क्या है बी, रेशियो क्या है भाई 7:11,
इधर क्या है 2:3, ठीक है। अब देखो यहां पर कितने का अंतर है 4 का, यहां पर कितने का अंतर 1 का, तो ये अंतर समान होना चाहिए, ये अंतर क्या होना चाहिए समान। तो यहां पर क्या कर देते हैं हम लोग 4 का मल्टीप्लाई इधर 1 का, ठीक। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 7 मिलेगा, इधर 11 मिलेगा, इधर 4 दूनी 8 और 3 चौक 12, क्लियर है। अब देखिए 11 से 12, 7 से 8, एक का वृद्धि हुआ है, एक का वृद्धि, और एक की वृद्धि जो हुआ है इंक्रीजमेंट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक, इंक्रीज हुआ है, किसके वजह से हुआ है भाई 7 जोड़ने की वजह से, एक की वृद्धि 7 की वजह से, तो 1 बराबर 7, 1 बराबर 7। तो आपको बताना है इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। अब ये रेशियो का काम खत्म, इसके साथ नहीं चलना है, अब किसके साथ चलना है इसके साथ। यहाँ पर दिख रहा है कौन सी छोटी संख्या है 7, यही तो छोटी संख्या है। तो 1 बराबर 7, तो 7 को 7 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 7 सत्ते 49। राइट आंसर कौन से ऑप्शन में है सी ऑप्शन, क्लियर है, ठीक। ऐसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बेसिक से चलोगे तो ये क्या है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, फिर सॉल्व करोगे तो x का मान मिलेगा, फिर पहली संख्या 7x के साथ गुना कर दोगे आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आय और व्यय से, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर और एक होता है सेविंग, 3 चीजें होता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। देखो यदि आय की बात करेंगे, आय दिया है तो आय कैसे पता चलेगा, ठीक। आय जैसे हम यहां पर बोल सकते हैं कि कुछ खर्च कर रहे हैं प्लस कुछ बचत कर रहे हैं, ठीक, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आय पता चलेगा। इनकम जो होगा, ठीक, कुछ आप खर्च कर रहे हो और कुछ बचत कर रहे हो, जैसे मान लो आपके इनकम कितना है 100, जिसमें से 60 रुपए खर्च कर दिए, तो श्योर है आपके पास कितना बचे रहेगा 40। अब इसी को आगे पीछे आप जरूरत के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आप मार्केट गए हो, ठीक, मार्केट गए हो पता नहीं कितना रुपए पकड़ के गए, बट ये है कि आप जो 70 रुपए खरीदे हो और आप पॉकेट जो चेक किए हो, जेब चेक किए, तो आपके पास बच गया है 30 रुपया, तो क्या बोलोगे कितना रुपया था 100, 70 प्लस 30 100, ठीक है। तो जरूरत के हिसाब से आगे पीछे अपन कर सकते हैं। इसी को चाहे तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो आय माइनस खर्च इक्वल टू बचत, लिख सकते हैं आय माइनस बचत बराबर क्या कर सकते हैं खर्च, लिख सकते हैं ना, जरूरत के अकॉर्डिंग अपन इसको देख लेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो यहां पर क्या बोला गया है, खर्च का अनुपात दिया है, खर्च एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है 5:3, ठीक है। उसके बाद यहां पर आय इनकम आय का रेशियो दिया है, आय का रेशियो क्या दिया है 8:5, क्लियर यहां तक, ठीक। प्रत्येक के द्वारा 2-2 हजार रुपए की सेविंग करते हैं, कितना 2-2 हजार, प्रत्येक के द्वारा ध्यान रखना 2-2 हजार रुपया सेविंग करता है, ठीक है, ये आपका सेव, ठीक। अब चलो कैसे सॉल्व करना है, पहला स्टेप ऐसे ही सॉल्व कर लिखना है आपको, पहले तो लिखना है ऐसे, देखो फर्स्ट स्टेप आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 पंचे 25, 8 तिया 24, कितने का डिफरेंस आया 1 का, तो 1 यहां पर लिखना, 1 लिख दिए, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि आपको पूछा क्या है, यहां पर क्या पूछा है खर्च एक्सपेंडिचर पूछा ना, ठीक। तो ये जो नीचे 2-2 हजार रुपया सेविंग लिखा हूं, इसको जो है एक्सपेंडिचर के साथ नहीं गुना करना है, जो चाहिए उसके साथ नहीं गुना करना है, ठीक है, जो नहीं चाहिए उसके साथ गुना करना है। तो इस 2000 का किसके साथ गुना कर देते हैं आय के साथ, क्योंकि हमको क्या पूछा है खर्च, ठीक। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई इसको भी करो, 8 दूनी 16, जो चीज चाहिए उसके साथ गुना नहीं करना है, जो नहीं चाहिए उसके साथ गुना करना है। 8 दूनी 16, ये 16,000 हो गया, 5 दूनी 10 माइनस 10,000 हो गया, कितने का अंतर आया, तो 1 बराबर कितना हुआ 6,000, 1 बराबर 6,000। क्या पूछा जा रहा है देखो, अब खर्च पूछ रहा है किसका ए का, ए का खर्च का रेशियो कितना है 5, तो 1 का अनुपात 6,000, तो 5 का कितना हो जाएगा 5 गुना 6,000 बोले तो 30,000, तो ए का खर्च कितना हो गया ए का 30,000, ऑप्शन कौन सा आएगा ए, क्लियर हुआ। फिर से समझो, खर्च का रेशियो दिया है 5:3, आय का रेशियो 8:5, ठीक है, दोनों सेविंग करते हैं 2-2 हजार रुपया, क्लियर। तो पहला आपका काम क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है रेशियो को, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किए 5 गुना 5 25,
8 तिया 24, 25 और 24 का अंतर 1। ठीक, अब हमको खर्च चाहिए, तो जो सेविंग किए हैं 2-2 हजार रुपया, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? आय के साथ। खर्च चाहिए तो दूसरे के साथ गुना, जो चाहिए उसके साथ गुना नहीं करना है। 8 दूनी 16,000, 5 दूनी 10,000, 16 और 10,000 में अंतर कितना? 6,000 का। ठीक है, 6,000, तो 1 बराबर 6,000। ए का खर्च चाहिए, 5 रेशियो खर्च है उसका, तो 5 छक्के 30,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको आंसर देना है। ठीक, चलो देखो भाई, ये आपका ए है एक जने और दूसरा क्या है? बी। इनका जो इनकम का रेशियो कितना है? 8:5। खर्च एक्सपेंडिचर का क्या है भाई? 5:3। ठीक, सेविंग करता है ये 2,400 रुपया और ये कितना सेविंग करता है? 2,000 रुपया। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करें। पहले रेशियो को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, यहां से 8 तिया 24, 5 पंजे 25, कितने का अंतर? 1 का। ठीक, क्या पूछा है? देख लो, आय इनकम पूछा है, तो इनकम के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। 5 दूनी 10, 24 तिया 72, 5 दूनी 10 मतलब 10,000, 24 तिया 72 मतलब 7,200। अंतर कितना? 2,800 का। अंतर कितने का? 2,800। 7,200 और 10,000, अंतर कितना? 28। ठीक, 1 बराबर 2,800। तो क्या पूछा बताओ? बी की आय। बी की आय कितना है? 5। बी की आय कितना है? 5। ठीक है, बी की आय, बी की आय ठीक कितना है? 5। तो 5 गुना 2,800। ठीक है, अपन इसको गुना करें कितना आ जाएगा बताओ? ठीक, गुना कर सकते हैं, डबल जीरो का डबल, 5 अट्ठे 40, 40 का 0। ठीक, हासिल है 4, 5 2 10, 4 14। ठीक, 28 का 5 गुना 140 होता है। क्लियर है? ये आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज की सेशन को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।